नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की अद्भुत कहानी सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी का समय यूं ही गंवाना छोड़ देंगे। जिंदगी के हर एक सेकंड, हर एक मिनट की कीमत क्या होती है, इस विषय पर आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए उस अप्रतिम कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। वो गुरु और शिष्य एक दिन एक यात्रा के लिए निकलते हैं। वो यात्रा अत्यधिक लंबी थी। जो रास्ता उन्होंने चुना था, वो रास्ता अत्यधिक घने जंगलों से होकर गुजरता था। पास ही में एक नदी बह रही थी, जिसे पार करने में उन गुरु और शिष्य को थोड़ा वक्त लग जाता है। उन गुरु ने अपने हाथों में एक थैला पकड़ रखा था, और वो थैला बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था, जिसमें कुछ ऐसी चीज रखी थी जो अत्यधिक वजनी थी, अर्थात अत्यधिक भारी थी। उस थैले को गुरुवर ने बहुत ही ध्यानपूर्वक पकड़ रखा था। वो गुरु उस थैले को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रहे थे। ऐसे ही उन गुरुवर ने उस थैले को अपने हाथों में लेकर काफी दूर तक का सफर तय किया। लेकिन उसके बाद उस वजनी चीज के कारण गुरुवर के हाथों में दर्द महसूस होने लगा। इसलिए उन्होंने वो थैला अपने कंधों पर टांग लिया और आगे का सफर तय करने लगे। वो जंगल इतना घना और इतना बड़ा था कि उसका दूसरा छोर कहीं से नजर नहीं आ रहा था। गुरु और शिष्य दोनों उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरते चले जा रहे थे। वहां पर और कोई भी नहीं था। तभी गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? शिष्य अपने गुरु की ये बात सुनकर अत्यधिक हैरान हो जाता है। वो बड़ी हैरानी से अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? हम सन्यासी हैं, हमें किस बात का डर? आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो मैंने आपको ये कभी पूछते नहीं देखा। कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि इतने घने जंगल में हम कब से चले जा रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे मन में डर पैदा हो रहा हो, इसलिए मैंने बस तुमसे पूछ लिया। शिष्य कहता है, गुरुवर, आप ही ने तो सिखाया है ये सब कुछ नश्वर है, तो फिर मुझे किस बात का डर होगा? नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे खोने का डर हो। तो फिर भला मैं किस बात से डरूं? अपने शिष्य की ये बात सुनकर गुरुवर कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही रात हो चुकी, उन्होंने एक जगह पर रुकने का इंतजाम किया। चारों तरफ घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं और अगली सुबह हम अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। शिष्य अपने गुरुवर की बात मान लेता है। कुछ देर बाद गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कहीं तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? यह सुनकर शिष्य एक बार फिर अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे किस बात से डर लगेगा? मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया और न ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आप चैन से सो जाएं। आखिर हमें कल सुबह आगे की यात्रा भी तो पूरी करनी है। इतना कहकर गुरु और शिष्य दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले वे दोनों उठकर अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे वैसे सूर्य की किरणें भी तेज और तीव्र होती जा रही थी। दोपहर का वक्त हो चुका था और अब महात्मा को जोरों की प्यास लग चुकी थी। दोनों ने जैसे तैसे उस घने जंगल को पार किया और उसके बाद जो गांव पड़ा, उसमें जाकर कुछ देर के लिए विश्राम किया। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। शिष्य दौड़कर गांव के कुएं के पास जाता है। वहां से पानी निकालकर अपने गुरुवर को देता है। पानी पीते वक्त गुरुवर अपना थैला शिष्य को थमा देते हैं। वो थैला अत्यधिक भारी था। शिष्य ने जब उसे हाथ में लिया तो वो समझ गया कि गुरुवर के मन में डर का कारण यही थैला है। उसने थैले में हाथ डाला
तो उसे एक सोने की ईंट मिली। उसने सोने की ईंट को निकालकर बाहर फेंक दिया और उसकी जगह पत्थर की एक ईंट भर दी। गुरुवर ने पानी पीने के बाद तुरंत ही थैला फिर से हाथ में ले लिया और कहा, जाओ, तुम भी पानी पी लो। अब हमें आगे का सफर तय करना है। थोड़ी देर बाद मार्ग में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, इस गांव में रहना ठीक नहीं है। यहां अत्यधिक चोर रहते हैं और यहां पर अक्सर लोगों का सामान चोरी हो जाता है। ये सुनकर गुरुवर घबरा गए और बोले, भंते, हमें यहां से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुवर, निश्चिंत हो जाइए, अब हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। गुरुवर ने हैरानी से पूछा, तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हो? शिष्य बोला, गुरुवर, जिस सोने की ईंट के कारण आप घबरा रहे थे, उसे मैंने कब का फेंक दिया है। उसकी जगह पत्थर की ईंट रख दी थी ताकि आपको पता न चले। अब वो खतरा हमारा पीछा नहीं कर सकता। गुरु ने थैले में हाथ डालकर देखा तो सच में एक साधारण पत्थर निकला। वे बोले, अरे, तो मैं इतनी देर से सिर्फ पत्थर का बोझ ढो रहा था। शिष्य बोला, गुरुवर, वो सोने की ईंट भी हमारे किस काम की? वो नश्वर है, व्यर्थ है। हमारे लिए तो सब एक समान है। गुरुवर मुस्कुराए और बोले, भंते, तुम सही कहते हो। तुमने मुझे एक शिष्य होकर इतनी अच्छी सीख दी है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, आपने ही सिखाया था। भय जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो सिर्फ एक मान्यता है। यदि हम वास्तविकता को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। भय सिर्फ हमारे भीतर है और अगर हम भीतर से मजबूत हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। एक बार की बात है। एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या ये जरूरी है कि हम समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लें? हम उसे बाद में भी तो कर सकते हैं। हम उसे बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, समय के साथ अगर तुम हर कार्य को करते हो तो जीवन में तुम्हें उसका वैसा ही लाभ ही मिलेगा और तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। आगे गुरुवर कहते हैं, समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए समय के साथ अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को कल पर टालते हो तो क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? क्या तुमने कल देखा है? ये कोई नहीं जानता। तुम्हारा आज तुम्हारे पास है, इसलिए इस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि ये समय निकल गया तो फिर कभी ये वापस नहीं आएगा। इस पर शिष्य कहता है, पर हे गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? हम उस कार्य को बाद में क्यों नहीं कर सकते? गुरुवर कहते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका एक बेटा भी था। उसका बेटा बहुत आलसी था। वो कभी भी किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता था। एक काम करता और उसके बाद भाग जाता। घर पर भी वो वापस नहीं आता। इसी तरह उसका कार्य अधूरा रह जाता। जब वो अगले दिन उस कार्य को पूरा करने जाता तो उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता। वो किसी भी कार्य को मेहनत और लगन के साथ पूरा नहीं कर पाता था। ये बात उसके पिता को बहुत अच्छे से पता थी कि उसका बेटा किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही किसी काम को सही ढंग से करता है। इस कारण वो व्यक्ति अत्यधिक चिंतित रहता। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को कैसे समझाए कि हर कार्य को उचित समय पर पूरा कर लेना चाहिए। देखते देखते समय बीत गया और वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था। उसकी आयु हो चुकी थी। अब उसे ये चिंता सताने लगी कि उसके बेटे को कौन संभालेगा, उसे कौन समझाएगा कि कैसे कोई कार्य सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। एक दिन उसने ये तय किया कि वो अपने बेटे से इस विषय पर बात करेगा। उसी दिन शाम को
खाने के वक्त वो व्यक्ति अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम जानते हो हम सब किसान हैं और किसानी करके ही हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन भी इसी से चल रहा है। मैं जब तक स्वस्थ था, मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया है। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और न जाने कब मेरा अंतिम समय भी आ जाए। फिर मेरे बाद इस काम को कौन देखेगा? कौन तुम्हारे परिवार को खिलाएगा, उसका ध्यान रखेगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लो और मेरा सारा कार्यभार आज से तुम संभाल लो। इन बातों को सुनकर बेटा थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी उसका पिता आगे कहता है, तुम्हें अब से अपनी हर जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हर काम को स्वयं से करना होगा और यदि तुम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सही और अच्छे फल भी मिलेंगे। इस पर बेटा थोड़ा सा क्रोधित होकर कहता है, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं अपना कोई कार्य पूरा नहीं करता? मैं खेत में जाता हूं, वहां रहता हूं, वहां की देखभाल करता हूं, घर के कामों के लिए भी जगह जगह जाता हूं। तो क्या ये सब कार्य नहीं है? क्या इन्हें कार्य नहीं कहते? और क्या इन्हें मैंने बिना मन के ही पूरा किया है? पिता कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम रोज खेत जाते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वहां जाकर एक पेड़ की छाया में सो जाते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो। मैंने खुद कई बार तुम्हें खेतों में सोते हुए देखा है और तुम कहते हो कि तुम घर के कामों के लिए बाजार जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार बाजार के बहाने अपने मित्रों से मिलते हुए देखा है, उनसे घंटों बातें करते हुए। लेकिन तुम एक पल के लिए ये नहीं सोचते कि घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी तो ख्याल रखना आवश्यक है। अपने पिता की ये बातें सुनकर लड़का शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। पिता आगे कहते हैं, अपना हर कार्य पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आगे जाकर बड़ी समस्या बन जाएगी। और तब न तो तुम्हें कोई समझाने वाला होगा और न ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला। कल को यदि हम न रहे तो तुम क्या करोगे? इसलिए समय रहते अपने कार्यों को संभाल लो और ईमानदारी व मेहनत के साथ अपना कार्य पूरा करो। मेरा काम तुम्हें केवल मार्ग दिखाना है और मैं तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूं। उस पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, उसका अनुभव तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा और यह सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मन, लगन और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि तुमने अपने कार्य में अपना 100% दिया है। इसलिए तुम समय के साथ आगे भी बढ़ते चले जाओगे और यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें एक दिन अवश्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपनी गलतियों को समझो, उन्हें सुधारो, अभी भी समय है। इतना कहकर वो वहां से चले गए और लड़का भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अब भी उसने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन और बीत गए। फिर उसके माता पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसके साथ कोई नहीं था। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वह रात रात भर जागता रहता, सोचता रहता कि उसने क्यों अपने पिता की बातें नहीं मानी। यदि उसने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज वो हर कार्य को पूरे मन, लगन और ईमानदारी के साथ कर पाता। लेकिन जब भी वो कोई कार्य करने जाता तो उसे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी ठीक ढंग से काम किया ही नहीं था। इस कारण उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था, उसने कुछ सीखा ही नहीं था। देखते देखते ऐसे ही समय बीत रहा था। जिन मित्रों के साथ वो घूमा करता, बातें किया करता,
वो भी अब धीरे धीरे कामों पर जाने लगे थे। किसी के पास एक दूसरे के लिए इतना समय भी नहीं था कि वे बैठकर बातें कर सकें। जब वे सब एक साथ मिलकर बातें करते तो वे केवल अपने कामों की ही चर्चा करते थे। लेकिन वहां ये लड़का बिल्कुल चुपचाप रहता, क्योंकि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया था। ये देखकर वो क्रोधित होकर वहां से लौट आता। अब उसे पछतावा होने लगा कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसके सारे मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं, और वो अब भी वही का वही है। उसने तय किया कि अब से वो खेतों में खूब मेहनत करेगा, जैसा उसके पिता ने कहा था। पूरी लगन और मेहनत के साथ वो अपने कार्य को पूरा करेगा। अगले दिन से उसने खेतों में जाना शुरू किया और अपने कार्य को करने का प्रयास किया। लेकिन उसने तो पहले कभी कोई कार्य किया ही नहीं था। इस कारण उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे। निराश होकर वो वापस घर लौट आता। रात में वो अपने मित्रों के बारे में सोचता। सब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, वे सब आगे बढ़ रहे हैं, और मैं अकेला हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने जीवन में कुछ कर रहा होता। ये सोचकर वो अपने पिता को याद करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की एक भी बात पर अमल नहीं किया था, और यही वजह थी कि आज वो बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। वो रात रात भर यूं ही सोचता, परेशान रहता, चिंतित रहता। जब सुबह होती तो वो खेतों में जाकर मेहनत करने का प्रयास करता, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन वो घर पर बैठा इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि इतना सोचने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अभी इतनी देर नहीं हुई है, मैं जरूर कुछ कर सकता हूं। मुझे अपने पिता की बातों का पालन करना होगा। मैं जो गलती कर चुका हूं उसे मुझे सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस दिन उसने ये तय किया कि यदि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं अवश्य कर सकता हूं। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मैं दूसरों की बात जरूर सुनूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। अगले दिन सुबह से ही उसने अपने खेत पर जाना शुरू किया। अपने आस पड़ोस के लोगों से खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की, और जैसा जैसा उसे बताया गया उसने ठीक वैसा ही किया। उसने खूब मेहनत की, अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो काम उसे नहीं आता था वो किसी से पूछ लेता और फिर उस पर कार्य करता। धीरे धीरे उसने मेहनत की महत्ता को समझ लिया था, समय की महत्ता को समझ लिया था। वो धीरे धीरे मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा करने लगा और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने लगा। इतना कहकर गुरुवर ने इस कहानी को यहीं समाप्त कर दिया। आगे अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि उस लड़के ने सही समय रहते ही अपने पिता की बात मान ली होती तो वो पहले ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता। उसके लिए तरह तरह के दरवाजे खुल चुके होते। लेकिन जब वो पूरी तरह से टूट गया, हार गया, और अपने पिता की बात याद आने पर जब उसे पछतावा हुआ, तब उसे ये एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे सुधार चाहिए। यदि उसने समय रहते ही जिम्मेदारियों को समझ लिया होता और ईमानदारी से अपना कार्य किया होता तो उसके लिए भी सब कुछ आसान होता और वह भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। गुरुवर की ये बात सुनकर उस शिष्य को सारी बातें अच्छी तरह समझ आ गई। वो शिष्य बोला, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें समय के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा अंत में केवल दुख और पछतावा ही बचता है। आगे गुरुवर ने कहा, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को सदैव अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए।
तभी वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। अन्यथा इतना कहकर गुरु शांत हो गए और शिष्य भी अपने गुरु को प्रणाम करके वापस बैठ गया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।